अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको आईएसओ फाइल या विंडो आईएसओ फाइल बनाना सिखाऊंगा और उसके अलावा आपको अगर आप सीडीज डीवीडीज बनाना सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको कार्टून की मूवीज़ की स्पेशली विंडोज़ की सीडीज डीवीडीज बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको आईएसओ फाइल बनाना सिखाऊंगा। आईएसओ फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, अगर आप यूएसबी में विंडो करना चाहते हैं तो उसके लिए आईएसओ फाइल का होना लाजमी है। आईएसओ फाइल क्या चीज़ होती है दोस्तों, जब भी आप विंडो की सीडी ओपन करते हैं कंप्यूटर में तो वो तकरीबन 6-7 फाइल्स होती हैं। तो उन फाइल को हमने एक बनाना होता है, उस फाइल को हम आईएसओ फाइल या आईएसओ इमेज कहते हैं। जब हम यूएसबी को बूटेबल बनाते हैं वो 6-7 फाइल्स हमें नहीं चाहिए होती, हमें एक आईएसओ फाइल चाहिए जिसको हम सॉफ्टवेयर के जरिए यूएसबी में बूटेबल बना सकें और विंडो हम यूएसबी के जरिए कर सकें। दोस्तों इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको यूएसबी बूटेबल बनाना सिखाऊंगा। अब दोस्तों दोबारा अपनी बात पे आता हूँ कि अगर आप आईएसओ फाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? IMG बर्न। जो उसका डाउनलोडिंग लिंक है वो उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर पे आते हैं। दोस्तों जब आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है राइट इमेज फ्रॉम टू डिस्क। अब देखा होगा कि आपने कि रैम को हम रीड एंड राइट दोनों कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि क्योंकि रैम चीज़ों को स्टोर भी करती है, उसको प्लेइंग में हमारी हेल्प भी करती है, इसीलिए हम उसको रीड एंड राइट दोनों कहते हैं। तो अगर आपके पास आईएसओ फाइल है और आप डीवीडी बनाना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के जो नीचे है राइट इमेज फ्रॉम डिस्क। अभी आपके पास विंडोज की सीडी है लेकिन आप उसकी आईएसओ इमेज बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप जैसे ही क्रिएट इमेज फ्रॉम डिस्क को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपके पास आपके डीवीडी रूम में अगर सीडी पड़ी है तो ऑटोमेटिकली वो उसको उठा लेगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। और अगर हम उसी के नीचे आए तो एक फोल्डर का ऑप्शन बना हुआ है। फोल्डर का ऑप्शन क्यों बना हुआ है? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो फाइल मेरी इसी यूनिक प्लेस पे ही स्टोर हो तो आपने वहां पर जाके फोल्डर को इंटर कर लेना है, तो आपकी जो आईएसओ फाइल बनेगी वो वहीं जाके बनेगी। जो उसके बाद का प्रोसीजर है वो आपने इसी तरह फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको यूएसबी बूटेबल बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।